7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सभी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए जो भी को करिकुलर का पेपर देते हैं। और ये कम्युनिकेशन स्किल जो टॉपिक है, अगर आप ग्रेजुएशन नहीं भी कर रहे हैं, आप किसी भी क्लास के हैं, आप जिस भी क्लास के हों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ही गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज हम सभी यही बात करेंगे 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके पहले मैंने थर्ड सेमेस्टर के बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे आपको 7 सीन्स ऑफ महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर एंड स्वामी विवेकानंद फिलॉसफी ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, इस टाइप के बहुत सारे वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। वो सभी टॉपिक्स भी आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिन लोगों ने थर्ड सेमेस्टर का पेपर दिया होगा उन्हें ये बात पता होगी। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसे। तो सबसे पहला जो हमारा 7 सीज यानी कि 7 सी यानी कि जो हमारा लेटर स्टार्ट होगा वो कम्युनिकेशन स्किल में 7 सीज हैं, यानी कि सी से जितने भी यहाँ पे लेटर होंगे 7 वो मतलब शब्द होंगे, वर्ड्स होंगे, वो क्या होंगे, सी से स्टार्ट होंगे। इसकी वजह से हम इसे 7 सीज कहते हैं। तो सबसे पहली बात, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बातचीत करने का एक जो कुशलता होती है, जो कौशल होता है, यानी कि तरीका, बात करने का जो बातचीत करने का तरीका होता है, उसे ही हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो है आपके कम्युनिकेशन स्किल का जो पहला सी है वो क्या है, क्लियर। क्लियर का मतलब आप सभी को पता ही है कि साफ़ होता है। मतलब कि हमें जो भी बातें करनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, सीधे साफ साफ बात कीजिए। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो एक छोटी सी बात को कहने के लिए बहुत ही घुमा फिरा के राउंड राउंड करके बातें करते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति यही कहता है, भैया तुम ऐसे बात मत करो, जो भी कहना है साफ साफ बात कहो। आपने बहुत से लोगों को ऐसा कहता हुए सुना होगा। और हमें उसी बात पे, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, 3 मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिए हैं, सारे जितने भी हमारे सीज हैं सबके लिए। और ये सभी पॉइंट्स ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा भी हो सकता है। ये आप कहीं भी ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का लैंग्वेज है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आवर टॉकेटिव शुड बी क्लियर। हमारा जो बात करने का तरीका होना चाहिए वो साफ़ होना चाहिए। और हमें कभी भी राउंड राउंड बातें नहीं करनी चाहिए, घुमा फिरा के। जो भी आपको बात कहनी है आप साफ साफ कहिए। और हमें अपनी ही बात पर टिके रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई दूसरा कुछ और कह रहा है तो हम भी उसे अपना मान ले। ऐसा नहीं है। आपको जो बात आप कहना चाहते हैं उसे आप कहिए। तो यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आया होगा, पहला है और पहला सी है। अब दूसरा सी है करेक्ट। हमें हमेशा करेक्ट बात करनी चाहिए। ये बात सभी को पता है, लेकिन कौन कितना करेक्ट बात करता है वो उसको खुद ही पता होगा। तो करेक्ट बातें हम सभी को करनी चाहिए। सही बात है। अभी ऐसा कहते हैं कि आपको सिखाया गया होगा या आपने सुना भी होगा कि झूठ, अगर किसी को बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ सही है, लेकिन हमें हमेशा करेक्ट बातें ही करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा झूठ पकड़ा जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो मैंने टॉप पॉइंट डाला है वो क्या है कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। स्पीक करेक्ट, हमेशा जो भी आप बातचीत करें वो सही करें। ऐसा नहीं है कि आपकी जो बातें हों वो झूठ पिटी की हों। जो भी बातें झूठ पिटी की होती हैं वो कभी ना कभी सामने आ ही जाती हैं। एट द टाइम टू स्पीक डोंट शो दैट यू आर वेरी गुड सिंसियर, ओनली टॉक इन अ वे दैट यू आर। इसका मतलब यह है कि आप हमेशा ये मत किसी को दिखाइए। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप ये मत शो करिए सामने वाले को कि आप बहुत अच्छे हैं या फिर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। ऐसा मत दिखाइए। आप जैसे हैं आप वैसे ही सामने वाले को रिप्रेजेंट कीजिए अपने आप को। तो यहाँ पे करेक्ट के बारे में आपने, ये सेकंड सी है हमारी कम्युनिकेशन स्किल का। पहला क्या हुआ, क्लियर, और सेकंड क्या हुआ, करेक्ट। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन वहाँ पे बन सकते हैं आपके पेपर में। तो चलिए आगे देखते हैं। ये है थर्ड सी ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब हम सभी को पता है कि मतलब कि संपूर्ण, यानी कि पूर्ण रूप से आप अपनी बातें जो भी शुरुआत करें उसे ख़त्म करें। ऐसा नहीं है कि आधी अधूरी बातें करके आप चले जाएं, या फिर कुछ हो सकता है कभी कभी आपके साथ ऐसा हो कि लैक ऑफ टाइम की कमी की वजह से आपको ऐसा हो। लेकिन हमें जो भी बातें करनी चाहिए कंप्लीट करनी चाहिए। और जो भी बात आप स्टार्ट करें उसे कंप्लीट करके ही आप अपनी बात को ख़त्म करें। कभी भी हमें आधी अधूरी बातें नहीं करनी चाहिए। ये बात आप सभी को पता है। और फोर्थ सी है जो है वो कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, सॉलिड। या सॉलिड का मतलब होता है जैसे आपकी बातों में दम होना चाहिए।
जैसे आपने बहुत से लोगों को ऐसा देखा होगा, जैसे कोई मान लीजिए आप स्पीच देने आया है ना, तो उसने ऐसी ऐसी बातें कह दी कि आप वहाँ पे बैठे सामने उसके सभी लोगों से प्रभावित हो गए हैं। तो सामने वाला अपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना, हाँ यार इसकी बातों में तो दम है, ये एकदम सही कह रहा है। ऐसा होना चाहिए आपका बात करने का तरीका। तो इसमें देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट डाला है, एज वी टॉक इफ़ वी हैव अ टॉपिक सो वी शुड टॉक ओनली ऑन आवर टॉपिक नॉट एनीथिंग एल्स। मैंने इसमें कहा जैसे कि हम जब बात करते हैं तो ज़रूरी, आप किसी से भी बात कर रहे हो तो आपके पास एक टॉपिक होता होगा कि हाँ हाँ, अगर आप बात कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई तो एक टॉपिक होगा जिस पे आप जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आप उससे किसी टॉपिक से, उस सब्जेक्ट के टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो देखिए कुछ कोई ना कोई टॉपिक होगा। तो आपको बात करते समय सिर्फ उसी टॉपिक के बारे में बात करना है। मान लीजिए आप फिजिक्स का कोई भी या किसी भी सब्जेक्ट का आप कोई भी बात अपने फ्रेंड से कर रहे हैं और आपने बताया अरे यार कल मेरे यहाँ ऐसा हुआ था, तो देखिए आपका कन्वर्सेशन बीच में कट हो गया। फिर आप कहोगे अरे यार मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो उसे ख़त्म करो, उसके बाद आप अगला बात कर सकते हो जो भी आपको बात करनी हो। आवर टॉपिक मस्ट बी सॉलिड एंड प्रूफ। हमारा जो बात होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए ना, ठोस, उस बात में दम होना चाहिए और वो प्रूफ हो। ऐसा नहीं हो कि आप कहीं से कोई भी बात ला के कह रहे हैं लॉजिक लगा के अपना, तो वो बात सही हो ना हो आपने किसी को कह दिया, अब वो मान लीजिए उसने दूसरे से कह दिया, उसने दूसरे से कह दिया, आपका बात ख़राब हो गया, यानी कि आपका बात गलत हो गया। फिर जब सबको पता चलेगा कि आपकी बात गलत हो गई तो सामने वाला कहेगा यार उसी ने ऐसा कहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम आपको ऐसी ऐसी ही टॉपिक चुनने चाहिए जैसे आप किसी से भी बात कर रहे हो। ऐसा नहीं कि फालतू चाहे जिससे चाहे जो जाके बात कर लो। ऐसे टॉपिक पे आपको बात करना चाहिए जैसे अगर कोई भी उसे सुने, कोई भी व्यक्ति उसे सुने तो कहे हाँ या ही इज़ राइट, हाँ यार ये तो एकदम सही बोल रहा है। इस टाइप के आपके टॉपिक होने चाहिए, ठीक है। अब आपका जो फिफ्थ है, पांचवा है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट, यानी कि छोटा। आपका बात करने का जो तरीका होना चाहिए वो हमेशा ही छोटा होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा मेरे वीडियोस हमेशा आपको 10 मिनट के अंदर अंदर ही मिलेंगे। आप बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती, बहुत ज़्यादा नहीं टाइम लेती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इस टॉपिक पे इतना बोलना है या फिर इस टॉपिक पे मुझे यही बात करनी है, ठीक है। जैसे मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखा रही हूँ तो आपको इधर उधर का थोड़ा एग्जाम्पल भले दे सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने टॉपिक से ऊपर होके आपसे बात करूँ, ठीक है। तो कंसाइज का मतलब क्या होता है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो एक घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे ऐसे बातें करते हैं और फ़ोन में ही बातें करते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारा वो भी है, फ़ोन का मिसयूज़ है। तो ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए अगर कोई भी व्यक्ति 1-2 घंटा बात करता है तो इसका मतलब यह है कि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है ही नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल में एक वर्ड है कंसाइज जिसका मतलब होता है शॉर्ट, यानी कि छोटा। हमें हमेशा छोटी बात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बड़े टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 है आपका कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब जब भी हम कोई बात करते हैं तो अगर आप मान लीजिए किसी के पास गए तो आपने बहुत सा यार मैं उससे जाके क्या कहूँगा, वो तभी होता है जब आप कहूँगा या कहूँगी जो भी हो, आपने उसकी उस जो भी आपको बात करनी है उसके बारे में सोचा ही नहीं है, आपने सोचा ही नहीं है कि आपको बात क्या करनी है। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना चाहिए, हम जो भी बात करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले सोचें, क्या मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो सही है, क्या मैं वो जो बात करने जा रहा हूँ वो वैल्यूएबल है भी या नहीं है। तो हमेशा हमें पॉजिटिव वे में बात करनी चाहिए। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो जोक करते हैं, हमेशा जोक करते हैं, बफर कभी कभी एकदम भड़क जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो ये होना चाहिए, होता है, ये मानव की प्रकृति है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक छोटे समय के लिए ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर चिल्लाते रहो, दिन भर गुस्सा रहो, दिन भर जोक करते रहो। तो उसमें आपकी जो जैसे आप बहुत जोक कर रहे हो, दिन भर जोक ही कर रहे हो, तो आपको कॉमेडियन नाम दे दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कॉमेडियन अच्छी बात है, कॉमेडी करना भी अच्छी बात है, लेकिन हर टाइम नहीं अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको जो भी बात करनी है सोच के करनी है। अब आपका लास्ट है, ये 7वां है शायद, ये है कोर्टियस। कोर्टियस का मतलब होता है हमें हमेशा सॉफ्ट बात करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी से बात कर रहे हो, आपने अक्सर देखा होगा जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं उस पर जो उनके बॉस होते हैं बहुत ही भड़क के बात करते हैं, बहुत ही टाइट बात करते हैं। तो हमेशा जैसे आपने बहुत सारे देखा होगा जितने भी बड़े बड़े हैं, जैसे मुकेश अंबानी हैं, बिल गेट्स हैं और रतन जी टाटा हैं, ये सब क्या होते हैं, हमेशा इन्हें जब भी आप कहीं भी इनकी स्पीच सुनेंगे, जो भी सुनेंगे, ये हमेशा
हमेशा ही सॉफ्ट बात करता है। तो एक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए हर इंसान के अंदर, और उसे सॉफ्ट बात करनी चाहिए। और हमें दूसरों की बातें सुननी भी चाहिए, तब उस पर जवाब देना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत बड़बड़ करते हैं, मतलब इतना बोलते हैं कि सामने वाला कहता है ही इज़ वेरी चैटर, ये बहुत ही चैटर है, इनकी बहुत ही बड़बड़ाता है। और जो चैटर वर्ड अगर आपको कोई कह दे कि आप बहुत चैटर हो या फिर बहुत चैटर करते हो, तो बहुत ही बेकार ये वर्ड है, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको हमेशा ही सॉफ्ट मैनर में बात करनी चाहिए। और लास्ट में जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू। और वीडियो को अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको अगर इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।